हेलो बच्चों, ये एक क्वेरी आई हुई है डिफरेंशियल ज्योमेट्री से अभिषेक मिश्रा के द्वारा। उन्होंने कहा है इफ द मेट्रिक ऑफ अ सरफेस इज डी एस स्क्वायर डी एक्स वन स्क्वायर प्लस जी एक्स वन एक्स टू डी एक्स टू स्क्वायर वेयर जी इज द फंक्शन ऑफ एक्स वन एंड एक्स टू देन शो दैट। आपको ये रिजल्ट प्रूफ करना है क्रिस्टोफल सिंबल के लिए। ये रिजल्ट आपको प्रूफ करना है क्रिस्टोफल सिंबल के लिए, जहां कह रहा है डेल आई का मतलब होता है डेल अपॉन डेल एक्स आई फॉर एवरी आई इज इक्वल टू 1,2। और ये क्रिस्टोफल सिंबल को लिखने का दूसरा तरीका यहाँ पे दिया गया है, ये मैंने आपको नोट्स में इंक्लूड कराया था। चलिए इस क्वेश्चन को किया जाए। सबसे पहले हम लोग जो मैट्रिक दी गई है उसको लिखेंगे डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स वन स्क्वायर प्लस जी विच इज द फंक्शन ऑफ एक्स वन एक्स टू डी एक्स टू स्क्वायर। लेट अस कंसिडर दिस इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग फंडामेंटल फॉर्म लिखने चल रहे हैं। फंडामेंटल फॉर्म होता है डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू जी आई जे डी एक्स आई डी एक्स जे, जिसको थोड़ा सा अगर आप और एक्सपेंड करते हैं तो एक्सपेंड के बाद आपको मिलेगा दिस इम्प्लाइज डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू, चूंकि आई की वैल्यू 1 और 2 दी गई है तो क्रमशः यहाँ पे पुट करिए। सबसे पहले 1 पुट करेंगे तो G11 dx1 का स्क्वायर, 1 पुट करेंगे तो 2G12 dx1 dx2 प्लस 2 क्यों आया वो आप समझ रहे होंगे। पहले 1 पुट किया फिर 2 पुट किया, चूंकि ये सिमेट्रिक होता है तो G21 की जगह G12 लिख देंगे, दोनों ऐड होके 2 टाइम्स हो गए। उसके बाद है आपका G22 dx2 का स्क्वायर, इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग कंपेयरिंग करेंगे इक्वेशन 1 और 2 की। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जैसे ही आप कंपेयर करेंगे आपको मिल जाएगा डी एक्स वन स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 है या G11 है। G11 इज इक्वल टू 1, G12 चूंकि यहाँ पे dx1 dx2 का कोई भी टर्म नहीं है तो इसकी वैल्यू आएगी 0, और dx2 स्क्वायर का यहाँ पे टर्म है आपका G22 इज इक्वल टू कैपिटल G। मैं केवल कैपिटल G लिख रही हूँ, ये अंडरस्टूड होगा कि कैपिटल G इज द फंक्शन ऑफ x1 x2। चूंकि क्रिस्टोफल सिंबल निकालने के लिए आपको इसके रिवर्स की जरूरत पड़ती है, तो देखिए इसका रिवर्स निकालने चल रहे हैं। सबसे पहले हम लोग G निकालेंगे। G की वैल्यू आती है आपकी G11 G12 G21 G22। सॉल्व करेंगे, इसका आपको पता है इनवर्स तभी निकल पाएगा जबकि G डज नॉट इक्वल टू 0 हो। 1 0 0 G, इसको सॉल्व करेंगे तो ये G आएगा G माइनस 0 दैट इज G। G की वैल्यू कैपिटल G आ गई। एक फॉर्मूला आप जानते हैं, कहते हैं जी आई जे इज इक्वल टू को फैक्टर ऑफ जी आई जे इन जी अपॉन जी। इसका यूज करेंगे। अगर अब हम लोग G11 की वैल्यू निकालें तो G11 का मतलब क्या होगा, को फैक्टर ऑफ G11। G11 का को फैक्टर निकालने के लिए आप इसको हाइड करेंगे, इसको हाइड करेंगे तो को फैक्टर किसके इक्वल आएगा, G के। G और स्मॉल g की वैल्यू G कट करके 1। ठीक इसी तरह से G12 की निकालेंगे। G12 का मतलब इसका को फैक्टर निकालेंगे तो इसका को फैक्टर आप देख सकते हैं 0 आएगा, 0 अपॉन 0 दैट इज 0। इसी तरह से G21 भी आपका 0 आएगा, और G22 निकालेंगे तो G22 ये हो गया। G22 का वो फैक्टर होगा 1 अपॉन कैपिटल G, ये आपका निकल गया। अब थोड़ा सा फॉर्मूले को फोकस करते हैं। देखिए आपसे पूछा है सबसे पहले क्रिस्टोफल सिंबल 122। क्रिस्टोफल सिंबल 122 का मतलब होगा G1 H22। पहचान रहे होंगे ये फॉर्मूला आप लोग। क्रिस्टोफल सिंबल आई जे के GIH HJK, ठीक, मतलब ये वाला फॉर्मूला। क्रिस्टोफल सिंबल IJK इज इक्वल टू GIH HJK, इस फॉर्मूले का यूज किया गया है। वैल्यू पुट करेंगे तो मिलेगा आपको क्रिस्टोफल सिंबल 122 इज इक्वल टू, H की वैल्यू 1 और 2 हो सकती है, पहले 1 पुट करिए G11 122 प्लस G12 222। ठीक है, 1 2 2 इज इक्वल टू, आपको पता है ये तीनों सेम है,
इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी, केवल आपको मिलेगा G11 122। क्रिस्टोफल सिंबल 122, G11 की वैल्यू आपकी 1 आई है, इसकी वैल्यू लिखने चल रहे हैं। अगर आपको याद हो तो आप कहते थे IJK, क्रिस्टोफल सिंबल IJK की वैल्यू होती है 1/2 del GJI अपॉन del XK प्लस del GKI अपॉन del XJ माइनस del GJK अपॉन del XI। इसी को यहाँ पे एप्लीकेबल करेंगे तो आएगा 1/2 del G21 अपॉन del X2 del G21 अपॉन del X2 माइनस del G22 अपॉन del X1। चूंकि del G21 या 1 2 की वैल्यू आप देख सकते हैं ऑलरेडी 0 के बराबर है, तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे क्योंकि 0 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। 1 2 2 इज इक्वल टू 1/2, ये 0 प्लस 0 माइनस के साथ इसकी वैल्यू है del अपॉन del X1, ये G, जिसको लिख सकते हैं 122 माइनस 1/2 del 1G। ठीक, एक वैल्यू मैं और निकलवा देती हूँ, ये वाली वैल्यू मैं और निकलवा दे रही हूँ, बाकी मेरे ख्याल से आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए एक वैल्यू और निकाली जाए। 212 की वैल्यू निकालने चल रहे हैं, मिलेगा G2H H12 G21 112 प्लस G22 212 इज इक्वल टू G21 की वैल्यू आप पहले निकाले थे, तो G21 की वैल्यू आप देख सकते हैं 0 के इक्वल आई है, तो ये टर्म पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। G22 की वैल्यू कैपिटल G के बराबर आई है, सॉरी G22 की वैल्यू 1/G के बराबर आई है, 1/G के बराबर आई है। इसका फॉर्मूला आप लिखेंगे तो आएगा 1/2 del G12 अपॉन del X2 प्लस del G22 अपॉन del X1 माइनस del G12 अपॉन del X2। ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर के आपको देगा इज इक्वल टू 1/2G, साथ में आएगा del G22 अपॉन del X1, del G22 की वैल्यू मतलब del 1 G22 की वैल्यू G, ये del 212 की वैल्यू आ गई। एंड तीसरा है DA22, इसको सॉल्व करेंगे तो G2H H22 G21 122 प्लस G22 222, ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। इसकी जगह वैल्यूज को रखा जाए, G2 इसकी वैल्यू 0 है, G22 की वैल्यू 1/G है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। थैंक यू।